जय हिंद कर्नल संजीत सिरोही सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कर्नल संजीत सिरोही सर, कई अग्निवीर भाइयों के मैसेज और कॉल हमें आई और वो तो अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। उन समस्याओं पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि 2020 कोरोना, 2019, 2021, 2022 तक कोई भर्तियां नहीं हुई, लेकिन 2020-19 में कई बच्चों ने ट्राई किया था, वो उनकी भर्तियां कैंसिल कर दी गई। क्या जो इन बच्चों को दोबारा मौका दिया जा सकता है, जो 2020, 21, 22 तक जिन्होंने क्योंकि भर्ती रुकी हुई थी, जिन लोगों ने बीच में ट्राई किया था, जो भर्ती हो गए थे, उन भर्तियों को कैंसिल कर दिया गया, तो कोई चांसेस इनके लिए बनते दिख रहे हैं आप? नहीं, देखिए राजेश जी, हमको एक चीज समझनी चाहिए कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्म फोर्सेस है, उनका जो आप देखें, चाहे वो एक सिपाही की भर्ती हो, चाहे एक ऑफिसर की भर्ती हो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि वो जो है राइट फिट को लेते हैं, वो बेस्ट फिट को नहीं लेते। ओके। तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है। राइट फिट क्या होता है कि जो स्पेसिफिकेशन है, अगर उस स्पेसिफिकेशन में कोई मिलता है कैंडिडेट तो लिया जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं लिया जाएगा कि जी हमारे पास साल की 40,000 या 60,000 वैकेंसी है तो हमको 60,000 लेने ही लेने हैं। तो पहली बात तो ये जो बच्चे जिनका आप जिक्र कर रहे हो, जो 19, 20, 21, 22 में जो सेलेक्ट हो गए थे लेकिन उनको भर्ती नहीं किया गया, वो जो है मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा फौज उनको भर्ती करेगी अगर वो अपनी एज लिमिट को क्रॉस कर गए हैं। तो इस चीज को बिल्कुल मान ले कि उनकी भर्ती नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो एज लिमिट के अंदर थे तो ठीक है, अगर एज लिमिट से ऊपर हो गए तो नहीं। नंबर 1 ये है बात, क्योंकि जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस में अगर समझ लो 20,000 लोगों की भर्ती होनी है तो 20,000 लोग भर्ती हो जाएंगे। फौज में अगर 60,000 वैकेंसीज हैं साल में और 60,000 जो लोग हैं वो हमारा क्राइटेरिया, जो फौज का क्राइटेरिया उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो भर्ती नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जो ऑफिसर काडर है उसमें भी जो है कई सालों से, मेरा ख्याल 10-15 सालों से ऑफिसर्स की कमी है। ये नहीं है कि ऑफिसर जो है कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे रहे हैं या कैंडिडेट आते नहीं है, पर वो राइट फिट जब तक नहीं होंगे हम उनको भर्ती नहीं करेंगे। जी, एक दो पॉइंट जो मेरे अग्निवीर भाई हैं उनकी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं, इसके ऊपर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। कई बच्चों का कहना है कि सर, जो हमारी छुट्टी है वो बहुत कम है। जो परमानेंट सोल्जर है वो 90 दिन छुट्टी जाता है और हम भी उतना ही काम करते हैं, और कई बार तो हम उनसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम पर ये प्रेशर है कि हमें परमानेंट होना है, हमें अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। लेकिन उसके बाद भी बोला वो 90 दिन छुट्टी जाते हैं, हमें 30 दिन छुट्टी मिलती है। वो उनकी सैलरी 60,000 है, हमें 21-22 हजार में गुजारा करना पड़ रहा है, और सैलरी कहते हैं कितना कम है कि अगर हम कश्मीर में पोस्टेड हैं तो अगर फ्लाइट पकड़ते हैं और तमिलनाडु जाते हैं तो हमारी 1 महीने की सैलरी खत्म हो जाती है, और अगर हम बाई ट्रेन से जाते हैं तो हमारी छुट्टी आधी खत्म हो जाती है। तो हम करें क्या सर? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो ये है कि अगर ये सब चीजें आपको भर्ती होने से पहले पता थी तो फिर आप भर्ती क्यों हुए, नंबर 1। ठीक है, क्योंकि जो सर्विस कंडीशंस हैं वो तो हर इंसान को पहले होता है, लेकिन जब तक भर्ती नहीं होता तब तक उसको सर्विस कंडीशन एक्सेप्टेबल होती है कि ठीक है यार 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, मैं कर लूंगा। लेकिन जब वो भर्ती हो जाता फिर उसके दिमाग में सारी चीजें आती, इसको 90 दिन क्यों, या इसको 80 दिन क्यों, 60 दिन की एनुअली और 20 दिन की कैजुअली, इसको 80 दिन क्यों, मेरे को 30 दिन क्यों। तो ये चीजें आती हैं, तो इस चीज को समझना चाहिए। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अग्निवीर लेके आए थे वो इसलिए लेके आए थे ताकि लोग जो है ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल रहे। तभी आप देखेंगे कि जो पहले भर्तियां होती थी, वैकेंसी 60,000 होती थी, 60,000 लोगों को भर्ती किया जाता है। अब अग्निवीर में सिर्फ 40,000 लोगों को भर्ती किया जाता है। तो गवर्नमेंट का जो अपना हिसाब किताब है उसके हिसाब से चल। अब ये कह रहे हैं कि जी हम हवाई जहाज की पकड़ते हैं तो हमारी पूरी सैलरी चले जाते। आप ये बताएं, जब मैं फौज ज्वाइन करी थी 750 रुपए तनख्वाह थी, हम तो ट्रेन में जाते थे, हम तो ये नहीं कहते थे कि जी ट्रेन में हमारे 4 दिन लग जाते हैं। तो ये सब चीजें, मतलब जब फौज में आए हो और तुमको पता है कि फौज में क्या सर्विस कंडीशंस हैं, तो सर्विस कंडीशंस, अगर तुमको सर्विस कंडीशन नहीं पसंद थी
तो आप फौज में नहीं आना चाहिए था, आप कॉर्पोरेट में जाते, सिविल में चले जाते, पुलिस में चले जाते। पर जब आप फौज में आए तो फौज की जो मुश्किलें उनको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है। हम जो है 3 साल एनडीए करते, 1 साल जो है आई में 4 साल की ट्रेनिंग करके तब ऑफिसर बनते हैं। तो 4 साल हम रगड़ा खा के ऑफिसर बनते हैं। हम ये सोचे जी हम क्यों रगड़ा खाए, 4 साल रगड़ा खाए। रगड़ा इसलिए तो खाते हैं कि हम अफसर बनेंगे। हम 4 साल जो है अग्निवीर में रह के मेहनत करें और फिर उसके बाद हम अगर परमानेंट हो जाते हैं तो फिर हमको वही सहूलियत मिल जाएगी। तो कोई ना कोई चीज पाने के लिए कोई ना कोई चीज खोनी पड़ती है। और आप इस चीज को हवाई जहाज में किसने बोला आप हवाई जहाज में चलो, आप अपनी ट्रेन पकड़ो। तो ये जो चीजें ना कि हवाई जहाज में भी जाना है, फिर पैसे भी नहीं खर्च रहे, तो ये चीजें मेरे को राजेश तो जी, बोलते हैं कि ट्रेन ये में फौज जाते हैं तो सर बोल कह रहे हैं कि ट्रेन में जाते हैं तो हमारी छुट्टी खत्म हो जाती है। साल में 15-15 दिन करके छुट्टी लेनी पड़ती है और अगर ब्रह्मपुत्र जैसी ट्रेन मिल जाए तो वो 4 दिन जाने में ले लेती है। तो 4 दिन जाने में, 4 दिन आने में, 8 दिन घर में रहने के लिए 5 दिन सर। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन ये तो सर्विस कंडीशन आपको ज्वाइन करने से पहले भी पता थी ना, ज्वाइन करने के बाद ये सवाल क्यों उठा रहे हो? लेकिन क्या ये तो माहौल पे बल्कि तो मैं कह फर्क रहा पड़ता है हूँ, ना सर? अगर इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो इसका मतलब एक फौज के अंदर 2 प्रकार के सोल्जर बना के माहौल पे तो फर्क पड़ता है, चाहे वो इस नहीं वक्त 10% है। वो बात मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ कि एक ही फौज में एक ही यूनिट में एक आदमी को जो है 90 दिन मिल रही है, एक आदमी को जो है 30 दिन मिल रही है। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मैं उससे पूरा सहमत हूँ। और ये नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। इस स्कीम को लाए, गवर्नमेंट लाई या जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मैंने रेजिमेंट कमांड करी है, कितना जी। मुश्किल हो है कमांडिंग ऑफिसर को बड़े उसमें जो है दरबार में ये चीज का जब अगर सवाल कोई जवान पूछता है तो वो क्या जवाब देता होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये फौज के अंदर जो डिवीजन कर दिया है तुमने, ये फौज की मोराल के लिए, फौज के लिए मोटिवेशन के लिए, या फौज की फाइटिंग स्पिरिट के लिए, या कॉमरेडरी के लिए। भाई राजेश जी और मैं दोनों इकट्ठे लड़ रहे, राजेश जी जो है अग्निवीर है, मैं परमानेंट हूं, तो मैं राजेश जी सोचेंगे यार मैं अग्निवीर हूं, मैं क्यों मरूं ये मर गया तो इसको तो बहुत पैसे मिलेंगे, इसको तो पेंशन भी मिलेगी, मेरे को तो मेरे घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो ना ये करके मेरे को लगता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और इसका क्या हल होगा ये मेरे को नहीं पता क्या होगा। लेकिन इंतजार जो करना पड़ेगा। एक बस आखिरी सवाल है, क्योंकि सर आप बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं कि उनका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, कैसे वो अफसर बन सकते हैं। मेरे अग्निवीर भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए भी कुछ बताइए कि कैसे वो अपने फ्यूचर को निखार सकते हैं। एसीसी में इन लोगों को बैठने की इजाजत नहीं है अभी तक, लेकिन और क्या इनके पास ऑप्शंस हैं कि जिससे वो अपना फ्यूचर निखार सकें सर? देखिए राजेश जी, फ्यूचर अगर फौज में फ्यूचर नहीं है तो उनको जो है सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अपने जो है ढूंढने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़े हुए 12वीं पढ़ के तो, बिना 12वीं के तो कोई जाता ही नहीं फौज में। जी। 12वीं के बाद जो है उसके बाद आप साथ के साथ हो सकता है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कीजिए। इतनी यूनिवर्सिटी है भारत के अंदर जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करती है। आप ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन करने के लिए अपने स्किल्स करिए। आजकल तो इतनी डिग्री की अहमियत नहीं है जितनी स्किल्स की अहमियत है। आप जो है एआई आजकल आ रहा है, बाकी जो चीजें आ रही है, कंप्यूटर मशीनिंग आ रही है, वो चीजें करें आप उसी लाइन में मत रहे कि फौज में आ गए तो अब जो है नौकरी भी हम अपने आप को, अपने जो गोल है, अपने जो जी। पर्पस है, अपने जो इरादे हैं उनको बढ़ाइए। और उनको बढ़ा के फौज की 4 साल की नौकरी परमानेंट होते हैं तो ठीक है, नहीं परमानेंट होते हैं तो अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। तुम्हारे जैसा आदमी जो एक डिसिप्लिन आदमी है, जिसने 4 साल फौज में देखा है, आप अगर दूसरे जो सिविलियन आएंगे उनसे तो आप बहुत ज्यादा होंगे, अच्छे होंगे और अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते। उम्र ही क्या है, 24-25 साल में तो आप घर आ जाओगे। 24-25 साल में तो अगर सिविल में देखो तो नौकरी भी नहीं लगती, और आप 4 साल नौकरी करके आ चुके हो, आपने बहुत कुछ सीख चुका है फौज के अंदर। तो ऐसा नहीं है, ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन बाहर आने के बाद थोड़ी मेहनत करोगे तो आप जो है जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। कोई आपको निराशा होने की जरूरत नहीं। चलिए, ये बहुत बढ़िया मैसेज आपने अग्निवीरों को दिया है, लेकिन थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया कर्नल संजीव सरोही सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। जय हिंद थैंक सर, यू राजेश टेक जी, केयर। थैंक थैंक यू, यू जय सर। हिंद, जय।